हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है ना। जो 99% भाग जो है किन दो गैसों के विस्तार से बना हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, और चौथा है आर्गन एवं ओजोन। तो वायुमंडल में जो 99% यानी कि 99% भाग जो है किन दो गैसों के विस्तार से बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, है ना। जिनमें जो ऑक्सीजन है वो आपका कितना परसेंट है? तो वो आपका 21% है ना। और जो है आपका नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन जो है आपका कितना परसेंट है? तो वो आपका 78% है, जो कि दोनों मिलाकर के लगभग जो है आपके 99% जो है वो दोनों गैसों के विस्तार से बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन, है ना। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के जो अध्ययन है उनमें बच्चों को शैक्षिक भ्रमण यानी कि शिक्षा में भ्रमण घुमाने के लिए जो है क्या उद्देश्य है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा ऑप्शन समाजीकरण को बढ़ावा देना, और चौथा है टीम भावना को बढ़ाना। तो पर्यावरण के जो अध्ययन है उसमें बच्चों को शैक्षिक भ्रमण क्यों कराया जाता है, उनका क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव को क्या है, उपलब्ध कराना, है ना। बच्चे उनको देखे और उसको अनुभव करे और स्वयं सीखे, ये जो है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यकीय, है ना, कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी को क्या विशेषता है ना। कार्यकीय रूप में जो है शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, दूसरा है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, तीसरा ऑप्शन है लवण सांद्रता अधिक होगी, और चौथा है मिट्टी कठोर होती है। तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? जो शुष्क मिट्टी होते हैं उसकी विशेषता यहाँ पे पूछी जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा मिट्टी के जो लवण की सांद्रता अधिक होगी, है ना। जो मिट्टी में लवण यानी कि सॉल्ट की मात्रा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका लवण की सांद्रता अधिक होगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है ना। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो क्यों आवश्यक है, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, तीसरा दिया है आपका निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, और चौथा है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका निरंतर मूल्यांकन होते रहने से जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय
नहीं होता है। इसलिए जो है बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं ना। चरने वाले पशु जैसे कि आपके गाय जो है ये वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा है चुनकर करना, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका पर परागण द्वारा और चौथा है आपका रोग फैलाकर। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका चुन कर चरना, है ना। चुन चुन कर क्या करते हैं, चरते हैं ना। सभी पशु जो होते हैं वनस्पतियों को क्या समान रूप से नहीं चरते, कुछ बल्कि जो कुछ पौधे को क्या है, कुछ वनस्पति को ही खाते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं जहरीले होते हैं तो उनको वो नहीं खाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे उनको चर चर कर खाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा चुन कर चरना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है ना। जो स्वस्थ अस्थि यानी कि स्वस्थ जो आपके हड्डियां हैं उनके लिए आवश्यक क्या है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है आपका कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन सी और चौथा दिया है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो स्वस्थ अस्थि या स्वस्थ हड्डियों के लिए इनमें से कौन से जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके कैल्शियम, है ना। कैल्शियम जो होते हैं वो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से विटामिन डी है ना, विटामिन डी भी आपके हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम स्वस्थ अस्थियों के लिए या स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल, है ना। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ना। भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है माउंट केटू, दूसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, तीसरा ऑप्शन है माउंट कंचनजंगा और चौथा दिया है माउंट धौलागिरी। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका माउंट केटू, है ना। माउंट केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे हम गाडविन आस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं, गाडविन आस्टीन, है ना। आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप इसके दूसरे नाम को भी याद रखिएगा। माउंट केटू को हम गाडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा माउंट केटू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि, है ना। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है, पहला ऑप्शन है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और चौथा है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपके शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित, है ना। शिक्षण विधि के सिद्धांत पर जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बच्चे जो है क्या है अपनी रुचि के अनुसार जो है उन्हें शिक्षा दिया जाता है। बच्चों की जिस तरह से रुचि होती है उसी तरह से उनको क्या है शिक्षा देना शिक्षण विधि के सिद्धांत में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं,
वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है ना। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसका क्या नाम है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका समताप मंडल, दूसरा है आपका आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन ओजोन मंडल और चौथा है आपका क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ना। और क्षोभ मंडल में ही आपने पढ़ा होगा कि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मौसम संबंधी घटना है ना, मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि वर्षा होना, तूफान, आंधी, ये सभी जो है आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा है बेरी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है थकान। तो इन चारों में से कौन सा जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होगा या बीमारी है, तो इसका सही आंसर होगा स्कर्वी, है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है ना। आपने सुना होगा कि मसूड़ों से खून आने लगता है ना, तो क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में इसको जाना जाता है ना, रासायनिक नाम। और तो यहाँ पे आपका क्या होगा, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है ना। विटामिन बी की कमी यानी कि इसको हम रासायनिक नाम थायमीन के नाम से जानते हैं, थायमीन। और जो है रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से, यानी कि हम इसे रेटिनॉल के रासायनिक नाम, रेटिनॉल, है ना। रेटिनॉल जो होता है इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।